हेलो एवरीवन। आज का ये ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम जा रहे हैं कपकोट से दुलम गांव में, जहां पर एक काश्तकार ने बहुत अच्छी मेहनत के द्वारा अपना एक गार्डन विकसित किया है स्ट्रॉबेरी का। उसे देखने हम जा रहे हैं। तो काफ़ी इसमें दूरी भी है और कहीं कहीं पर खड़ी चट्टानें हैं और भूस्खलन वाला क्षेत्र है। देखिए, आपको लिए चलते हैं दुलम गांव में। अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। कपकोट से जाते वक्त रास्ते में हमें एक स्थान मिलता है रीठा बगड़ के पास में, जहां पर पानी टनल के माध्यम से भराड़ी तक निकाला जाता है और बिजली पैदा होती है। ये वो क्षेत्र है और यहाँ पर सरयू नदी को टनल के द्वारा अंदर निकाला गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं इसके नीचे टनल है और बीच में 2-3 जगह पुल आते हैं। और ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये सरयू रिवर है। साथ में एक बीच में ऐसे ऐसे गांव हैं, उनके पीछे आप देखिए खड़ी चट्टानें हैं। अब हम निकलेंगे दुलम की ओर। रास्ते में आप सरयू नदी के साथ साथ पहाड़ के बेसी गाँव को देखेंगे। ये आप दिखाई दे रहा है यहाँ से दुलम गाँव, और भी गाँव को जोड़ने वाला पुल है। इसे पार करते हुए हम गांव में पहुंचेंगे, जहां पर हमें स्ट्रॉबेरी के गार्डन देखने को मिलेगा। अभी हम दुलम गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। कुछ ही क्षणों में हम वहां पहुंचेंगे थोड़ी देर में। आज हम आए हैं दुलम गांव। दुलम विकासखंड कपकोट में स्थित ये दूरस्थ गांव। यहाँ के काश्तकारों ने यहाँ पर जो मेहनत की है वो आप देख सकते हैं कि इतने दूरस्थ क्षेत्र पर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया हुआ है। जो पायलट फंड मद के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी का जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पर जलागम प्रबंधन उत्तराखंड सरकार का इनका इनिशिएटिव लेते हुए। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं। हम जानेंगे उनसे ही इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे वो क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ के प्रगतिशील किसान, मैं उनसे जानना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? मेरा महिपाल कोरंगा है जी। कोरंगा जी, आपने जो ये खेती यहाँ पर की है, कुछ हट करके आपने स्ट्रॉबेरी इतने दूर क्षेत्र में लगाया है, उसके पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य रहा? क्या आप इस खेती से क्या क्या फ़ायदा भी हो रहा है, वो ज़रा आप बताने की कृपा करें। इसे करके मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत भी होती है, फ़ायदा भी होता है इसमें। जी। हाँ, इसमें जो है फ्रूट भी अच्छा पैदाइश देता है। जैसे गेहूं धान बोते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं जितना फ़ायदा इसमें है। जी। बशर्ते मार्केट अच्छी हो, मार्केट में अच्छा पहुंच हो, मार्केटिंग में जो भी है सही हो जाना चाहिए। जैसे पिछली बार हुआ लॉकडाउन में ज़रा नुकसान भी हुआ। जी जी। और बिक्री भी हुआ। 15 कुंटल करीब पिछले बार निकाला। जो पिछली बार का जो लॉकडाउन था उसमें आपके 15 कुंटल यहाँ पर उत्पादन हुआ। हाँ, और उसका विपणन भी हुआ 15 कुंटल का। 15 कुंटल में हमने 6 कुंटल तो ग्रोथ सेंटर जूस बनाने के लिए दिया। जी। मैंने पहले से शुरुआत से एक पौधे से काम शुरू किया था। जी। जब एक पौधे से काम शुरू किया था तो हमारे ग्राम्य से अधिकारी लोग आए, उन्होंने देखा ये कुछ काम कर रहा है। देखते देखते मैंने बढ़ा के एक पौधे से 60 पौधे बना दिए। जी। 60 पौधे से मैंने 1500 पौधे बनाए। फिर उन्होंने अलग अलग वैरायटी दी, विंटर डाउन दिया। एक मेरे पास लोकल वैरायटी था, उसको मैंने यूज़ किया। जी। अभी स्वीट चार्ली भी है मेरे पास। 3 वैरायटीज़ मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्पादन की दृष्टि से कितना उत्पादन होता है इधर? उत्पादन में अच्छा निकलता है। गेहूं धान इसके उसमें कुछ भी नहीं है इसके उसमें। अच्छा जी। इससे अच्छा फ़ायदा है। आगे को लोग अगर करें इसको, ये काम आगे बढ़ाएं लोग, तो अच्छा फ़ायदा है। तो आप अगर पहले का कंपैरिजन करें इन्हीं खेतों में अन्य जो आपकी पारंपरिक खेती होती होगी, चाहे आपका धान होता होगा या गेहूँ होता है या अन्य फसलें होती हैं, उसकी तुलना में इसमें फ़ायदा है आपको? फ़ायदा इसमें बहुत है। अब गेहूं 50 केजी नहीं निकल रहा, वो 3 कुंटल माल निकल जाता है। अच्छा जी।
तो विपणन की व्यवस्था आपको आप स्वयं करते हैं या आपको कोई फंड सरकार की ओर से कोई सहयोग मिलता है इस चीज़ में? फंड ग्राम्य ने दिया है, पूरा सहयोगी हमने ग्राम्य ने दिया। अब सरकारें कर ही रहे हैं, फिर सरकारें भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और ग्राम्य से पूरा जो मिला हुआ है, पूरा ग्राम्य से मिला हुआ है। तो आपका ये जो माल है लोकल के एरिया जो मार्केट है वहाँ तक जाता है, उससे भी बाहर जाता है, बागेश्वर या कपकोट उससे भी बाहर जाता है क्या ये? अभी तो बाहर तो नहीं ले गए हम, कपकोट बागेश्वर में तक जाता है ज़्यादा। साथ में जो कीवी है इसका और क्या क्या बनता है? स्क्वैश बनता है या जूस इसका बनता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जूस बन रहा है, ग्रोथ सेंटर सामा में जा रहा है जूस बनने के लिए। अच्छा जी, वो भी हमारा अच्छा वो कर रहे हैं, हमारा माल बना रहे हैं जूस। ठीक। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप इस कार्य को आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य बेरोजगार युवा जो है इसमें अपना रोज़गार तलाश रहे हैं? 3 तो मेरे पास प्रवासी हैं जो दिल्ली में काम करते थे, होटल लाइन में काम करते थे। लॉकडाउन के टाइम पर वो घर आ गए थे, तो उनको भी मैंने अपने साथ जोड़ा। उन्होंने भी अच्छा काम किया। 13 आदमी हैं हमारे। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है? यहाँ पर 13 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो यहाँ आपके गांव के अन्य बेरोजगार भी होंगे या बाहर होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट को, जो आपका यहाँ पर जो व्यवसाय है इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, या क्या उनके प्रति क्या मैसेज है आप? मैं तो इसको पूरे गांव में और एरिया में भी फैलाने के चक्कर में हूँ। ये लोग करें, पूरे हम सहयोग करते हैं, हम सिखाते हैं उनको जी ये काम कैसे करते हैं, कितना फ़ायदा होता है। अच्छा फ़ायदा होगा, काम करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। जी। तो यहाँ पे कोरंगा जी से आप सुन सकते हैं, उन्होंने खुद अपने परिवार के जो बाहर यहाँ से माइग्रेट कर चुके थे, नौकरी की तलाश में जा रहे थे, उन लोगों को एक रिवर्स माइग्रेशन का रास्ता इन्होंने दिखाया है, एक अच्छी नज़ीर पेश की है इतना दूरस्थ क्षेत्र में। साथ ही 13 लोगों को एक व्यक्ति यहाँ पर रोज़गार जनरेट कर सकता है। अगर पूरा गाँव इस कार्य को करें तो पूरा का पूरा गाँव लाभान्वित हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी यहाँ है और फलों को आपको दिखाएंगे भी कि उनसे फल किस प्रकार से यहाँ पर किनकी साइज़ है। आइए। हाँ, तो मैं कोरंगा जी से जानना चाहूँगा, जो आपने यहाँ पर पौध लगा रखे हैं, ये कौन सी वैरायटी है? क्या ये पौध आपने आगे प्रोडक्शन के लिए लगा रखे हैं या इनसे फल उत्पादन लेते हैं आप? ये मेरा जो है सबसे पहले जो एक पौधा लाया था वो पौधा है, लोकल वैरायटी है ये। जी। और ये मैंने यहाँ की वैरायटी है या कहीं बाहर की वाली? ये हिमाचल से आया था। तो किस नाम से जानी जाती है? ये इसका मैं पता नहीं कर पाया। जो मैंने दूसरी खरीद रखा है, विंटर डाउन खरीद रखा है और स्वीट चार्ली खरीद रखा है। 2-3 वैरायटी हैं, एक लोकल ये हो गया विंटर और स्वीट चार्ली। हाँ, एक विंटर डाउन है, एक स्वीट चार्ली है। जी जी। स्वीट चार्ली मैंने पॉली हाउस में अभी इसी बार लगा रखा है नीचे। हाँ जी। साथ में जो आप इसमें सिंचाई करते हैं, इसको सिंचाई का जो आपका प्रोसेस हो, क्या ड्रिप है या आपका स्प्रिंकल है या फिर वाटर गन है? ये हमारा ड्रिप से चलता है। वहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है वो। ये सारे पाइपलाइन बिछे हुए हैं, ये ड्रिप पाइप हैं। ये पूरे टपक सिंचाई से काम होता है इसमें। जी जी। यानी हम कह सकते हैं हमारे भारत में भी जो इजराइल की प्रसिद्ध ड्रिप इरिगेशन है उसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की आप पौध देख सकते हैं। इनसे मैं ये जानना हूँ कि पौध आगे इसके पौध बनाने के लिए हैं या इसमें? हाँ, ये पौध बनाने के लिए रखा है। जैसे ये है जी, ये यहाँ से कल्ले निकल के यहाँ से आएगा, यहाँ से जड़ निकल जाएगा, यहाँ पर जड़ चला जाएगा, यहाँ से फिर और आगे बढ़ेगा ये। हाँ, इस प्रकार से मतलब रेंगने वाले इसको हम कह सकते हैं क्रेपर, जैसे डूब जाती है। डूब जाती है। हाँ, उसी तरीके से जहाँ पर उसकी गांठ होगी वहाँ से जड़ लगेगी। वहाँ से यहीं से फिर हम इसको उखाड़ देंगे। जी, उखाड़ के फिर बाद में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए यहाँ पर कोरंगा जी ने मल्चिंग का भी प्रयोग किया है। अभी आपको हम मल्चिंग वाला भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। साथ ही कोरंगा जी, आपके इस कार्य में आपके परिवार के किन किन लोगों का सहयोग है? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो भी सहयोग करते हैं। बीवी का तो खैर सहयोग ही रहता है जी। वो तो पूरे कोई आ जाता है उनको भी देखती है, सब कुछ करती है, मेरे साथ हाथ बढ़ाती है। यानी हम कह सकें कि आपके इस कार्य में जो सबसे बड़ा सहयोग है आपकी वाइफ का है इस कार्य को आगे बढ़ाने में, क्योंकि होता ही है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। फिर खासकर उत्तराखंड की महिलाओं को तो माना ही जाता है वो कर्मठ है हर किसी कार्य में। जिस भी कार्य में वो अपना सहयोग देती है उस कार्य को अंजाम तक पहुँचाते हैं। थोड़ा उनका भी इंटरव्यू हम आपके सामने लेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, आप अपने इस कार्य में जो आप अपने हस्बैंड के सहयोग दे रहे हैं, पति जी का आपने सहयोग करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है, कितनी महिलाएं आपके इस कार्य में और भी इसमें जुड़ी हुई हैं? महिलाएं और भी जुड़ी है, इसमें काम करते हैं इसको लगाने में और इसमें घास या खरपतवार निकालने में।
और तोड़ने में, पैकिंग करने में, जी। फिर बाजार दूसरे को बेचते अच्छा, हैं। मार्केटिंग तक पूरा सहयोग यहाँ पर महिलाओं का भी भरपूर साथ मिल रहा है। हाँ। यानी यहाँ पर कई महिलाओं को आप रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, कोरंगा जी और आप दोनों दंपति मिल करके यहाँ जो दुलम गांव है यहाँ की कई महिलाओं को आपने रोज़गार दिया है। तो हम उत्तराखंड के उन लोगों को कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि उत्तराखंड में रोज़गार जनरेट नहीं हो सकता है, सिर्फ इनको ज़रूरत होती है कि इच्छा शक्ति को बढ़ाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरंगा जी जो दंपति हैं, दोनों लोग मिल करके इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में और आधुनिक तकनीक के साथ ड्रिप इरीगेशन हो, चाहे मल्चिंग शीट के थ्रू हो या पॉली हाउस के अंतर्गत इन कार्यों को आगे बढ़ाना। साथ में हम आगे और भी देखेंगे। अब हम आ गए हैं खेत के मुख्य भाग में, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी कुछ यहाँ पर लगी हुई हैं, कुछ मार्केट में चले गए हैं। तो इनके खरपतवार नियंत्रण के लिए मैं कोरंगा जी से जानना चाहूँगा कि आप खरपतवार नियंत्रण स्ट्रॉबेरी में किस तरीके से करते हैं? खरपतवार ये है, हमने में मल्चिंग बैठा रखी है, इसमें बिल्कुल घास नहीं जमेगी, इसमें नमी भी रहती है जी। इसमें लंबे समय तक, और अंदर से ये ड्रिप पाइप बिछा रखे हैं इसके, जी। फिर इसी से सिंचाई होती है, एक जगह से हम खोल देते हैं। यानी आप पूरे से वैज्ञानिक तरीके से इस खेती को कर रहे हैं। मल्चिंग हाँ। सीट के साथ साथ आप ड्रिप इरीगेशन इसमें देख सकते हैं, अंदर से इसमें टपक सिंचाई भी यूज की गई है। साथ साथ में जो आपके सामने स्ट्रॉबेरी है, कौन सी वैरायटी है इस स्ट्रॉबेरी की? ये इस वैरायटी का वैसे मेरे को पता नहीं है, ये जब फर्स्ट में लगाया, पहली बार लगाया था वही है ये। अच्छा, यानी आप टेक्निकली तौर पर हम इसको ये मान के चलिए विभाग वालों को ज़्यादा इसकी जानकारी को, लेकिन उन्होंने एक लगाने का जो तरीका हो पूरी तरीके से आपने इन्होंने सीख रखा है यहाँ पर किस तरीके से लगाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सरकार को ये है कि जैसे हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर फलों का है या सब्जियों का है वो है हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी तक अगर सरकार इनको सहयोग देती है विपणन के लिए, तो ये जो उत्पादन है मार्केट में ईजिली पहुँच सकता है। आपका क्या मानना है इसमें? वैसे मार्केट में पहुंच सकता है, बाहर जाने में हमको दिक्कत होती है, गाड़ी का फिर हमको बैठ जाता, महंगा पड़ता है दूर ले जाने में भी। मार्केट तभी हम लोकल में करते हैं, अपने बागेश्वर कपकोट में ये करते हैं जी। साथ ही जो ग्राम्य का यहाँ पर जो बीच बीच में अगर 2-3 जगह, तो कपकोट के मैं दिख रहा था ओशू में है, ओशू के साथ साथ इधर शामा में जो ग्रोथ सेंटर है, हाँ, ग्रोथ सेंटरों में भी जाता है आपका माल? ग्रोथ सेंटर में भी जाता है, वहाँ जूस जैम बनता है इसका। जी। हाँ, जो छोटे वाले हैं जो छोटे होते हैं बाकी लोकल मार्केट बागेश्वर और कपकोट। हाँ, पर डे का जो उत्पादन है आपका वो कितना है? एक दिन का उत्पादन एक दिन का होता है 50 केजी, तो नॉर्मल ही है, उससे भी बढ़ के ही चलता है। तो आप लगभग क्या भाव आपको यहाँ पर? हमें ये 250 से 300 रुपये किलो मार्केट में पड़ता है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कोरंगा जी जो यहाँ पर इतनी अच्छी खेती का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, पारंपरिक खेती के अलावा जो उन्होंने उनको थोड़ा अलग हटके कर रखा है, यहाँ स्ट्रॉबेरी की जो उत्पादन यहाँ कर रहे हैं। समस्या है यहाँ पर जानवरों के द्वारा जो खेतों को नुकसान पहुँचाया जाता है, खासकर सूअर के द्वारा। तो क्या आपके इन खेतों में सूअर भी नुकसान पहुँचाता है? हमारे वहाँ सूअर तो नहीं है, वैसे बंदरों का आतंक ज़्यादा है। यहाँ पर बंदर हैं, एक रात को आता है, उदबिलाव आता है, वो जंगली बिल्ली कहते हैं उसको, वो भी बहुत नुकसान करता है। तो उनके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं आप? उसके नियंत्रण के लिए अब देखना पड़ता है, चौकीदारी भी करनी पड़ती है। वैसे इसको तो चिड़िया भी चूक जाती है, एक इतना देखना पड़ता है, इसको चिड़िया एक चोंच मार देगी इसमें जी, वो पूरा फ्रूट खराब है, पूरा फ्रूट खराब हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से थोड़ा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, देखभाल की ज़रूरत। और साथ में जो ओलावृष्टि होती है पहाड़ों में, तो सबसे एक समस्या ये भी है प्राकृतिक आपदा के तौर पर ओलावृष्टि, उसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं आप? ओलावृष्टि के लिए तो वैसे हमने हेलनेट रखे हुए हैं यहाँ पर, नीचे जाली आपको दिख रही है, हेलनेट है। हाँ, नेट है, एंगल लगा रखे हैं इसमें, इसके ऊपर रख देते हैं। जो पीछे आपको एंगल दिखाई दे रहे होंगे, इन एंगलों में यानी पॉलीटनल के थ्रू कहें या इसको हम हेलनेट के द्वारा ओलावृष्टि को रोका जाता है। और ये पूरा जो क्षेत्र है दुलम का, ये दूरस्थ क्षेत्र, यहाँ पर दोनों दंपतियों ने बहुत सुंदर कार्य किया है। तो आप देख सकते हैं पॉली हाउस के अंदर स्ट्रॉबेरी की जो प्रजाति यहाँ पर लगाई गई है,
स्वीट चार्ली और ग्राम्या बागेश्वर प्रभाग बागेश्वर का जो उपक्रम है उनके द्वारा इनको सहयोग दिया गया है। कोरंगा जी, जो ये पॉली हाउस के अंदर आपने स्वीट चार्ली लगाई है, ये इसी साल लगाई, इससे पहले था? ये पहली बार लगा रखा है जी ये महाराष्ट्र से मंगाए हैं ये पौधे जी, महाराष्ट्र से। फिर ये हमने इसमें बना रखा हमने, ये कोकोपीट में है। अच्छा, ये कोकोपीट का है? ये कोकोपीट में है। ये जो बैग के अंदर है कोकोपीट होगा, कोकोपीट के अंतर्गत। और इसमें भी ड्रिप इरीगेशन का जो यूज किया गया है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको ड्रिप इरीगेशन। साथ साथ में पॉली बैग के अंदर कोकोपीट यानी नारियल के जो जूट जो बाहर का कवर होता है उसका बारीक कोकोपीट इसमें लगाई गई है। और जो ये स्ट्रॉबेरी का आकार है, मैं देख रहा था ऊपर की स्ट्रॉबेरी से थोड़ा बड़ा है, ये लगभग इसका जो आकार है उस स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा है। तो कितना उत्पादन हो जाता है पॉली सीड के अंतर्गत, जो पॉली हाउस के अंतर्गत आपकी उत्पादन है? हाउस के अंदर अच्छा निकल रहा है, अभी शुरुआत ही है ये जी, अभी शुरुआत है ये। अच्छा निकलेगा इसमें, मेरा मानना है इसमें अच्छा निकलेगा। इसमें न कीड़े का डर है, न जंगली जानवरों का भय है। इसमें जो भी निकल रहा फ्रूट अच्छा निकल रहा है, यानी जो नुकसान नहीं है। कॉन्सेप्ट है संरक्षित खेती, हाँ, यानी सुरक्षित खेती के तौर पर माना जाता है पॉली हाउस को। और इनके अंतर्गत जो जो चीज़ें उत्पादित की जाती है, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आप 2-3 मल्टी लेयर में देख सकते हैं। साथ साथ में आप बीच में इसमें शिमला मिर्च भी उत्पादित है क्या? ये कहीं पे कोई पौधा खराब हो जाए तो मैंने इसमें शिमला मिर्च भी लगा दिया। ठीक, साथ में यहाँ बीज से काफ़ी प्रयोग किया गया है। साथ में मैं कोरंगा जी, ये जो पीले पीले हैं, ये पीले जो आपने पट्टे लगाए, इसका कोई रीजन है इसमें? ये पीले पट्टे जो हैं ये इसमें कोई कीड़े मकोड़े वाला उड़ने वाले होते हैं, सब चिपक जाते हैं। अच्छा। ये देखो चिपके हुए हैं इसमें। अच्छा, ये नई तकनीक है। हाँ, पीले चीज़ को ज़्यादा आकर्षित करते हैं इसमें। तो उसमें आपने कोई गोंद या कोई चीज़ ऐसी लगाई होगी? हाँ, उसमें कीड़े चिपक जाते हैं। हाँ, ये कीड़ों के नियंत्रण का अच्छा तरीका है। बाकी खरपतवार के लिए तो आपने मल्चिंग शीट लगाई रखी है। लगा रखी। तो ये कितने बाई कितने का है पॉली हाउस पूरा? ये 20 बाई 6 मीटर। अच्छा जी, तो ये पूरा जो सहयोग है आपको उत्तराखंड की जो ग्रामीण यूनिट है वही देती है? हाँ, पूरा ये जितना भी दिख रहा है इसमें, ये पूरा बनाने तक पूरी पाइपलाइन बिछा रखी है, ड्रिप सिंचाई चली है, ये पूरा ग्राम्या का सहयोग है जी। तो ग्राम्या कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। और यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो एक खेती का नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बहुत सराहनीय कार्य ग्राम्या का है। और उत्तराखंड के जो भी नवयुवक इस कार्य को करना चाहते हैं तो आप इसको करिएगा, क्योंकि ऐसा एक नज़ीर यहाँ पर कोरंगा जी ने पेश किया, तो आप लोग भी अपने क्षेत्रों में ऐसे ही कार्य कर सकते हैं। मल्चिंग का भी कर रखा है। उत्तराखंड के जो लोग बाहर बसे हुए हैं, महानगरों में हैं या अन्य नगरों में हैं, जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनके लिए सुलभ है उत्तराखंड का ये मार्ग? अगर कोई बेरोजगार है, अब कम कमाई है तो खेती कर सकता है। ऐसे स्ट्रॉबेरी की खेती करे, बहुत बेहतर है। इतना अच्छा फ़ायदा होगा, मेहनत भी करेगा, जितने मेहनत बाहर करेगा वो मेहनत अपने घर में करेगा वो लोग, तो अच्छा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। यानी रिवर्स माइग्रेशन की जो बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार करते है काफ़ी पहले से। हाँ। अगर सरकार इस ओर ध्यान तो दे ही रही है, थोड़ा युवाओं को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेना पड़ेगा, जैसे कोरंगा जी ने लिया है। और लगभग 13 लोगों को इन्होंने रोज़गार दिलाया, उनके साथ वाले गाँव वाले भी इसमें जुड़े हुए हैं। और मिलते हैं इसी तरीके के वही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जिसमें आपको काफ़ी अन्य चीज़ों की इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।